आज के ये ऐतिहासिक विधानसभा घेराव में उपस्थित हम लोग के बीच में हमारे देश के लोकप्रिय नेता छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे सचिन पायलट जी का एक बार स्वागत करेंगे। और आज विधानसभा घेराव में जाना है। हम लोग के बीच में छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब के प्रभारी एआईसीसी महासचिव माननीय भूपेश बघेल जी और हम सबके वरिष्ठ नेता सीडब्ल्यूसी के मेंबर माननीय ताम्रध्वज साहू जी, हमारे तीनों प्रभारी सचिव माननीय एस संपत जी, माननीय जहांगीर जी, जरीता मैम और हम लोग के बीच में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता माननीय शिव डहरिया जी, रविंद्र चौबे जी, माननीय जयसिंह अग्रवाल जी, उमेश पटेल जी, मोहन मरकाम जी और हमारे दो एआईसी सेक्रेटरी हैं माननीय राजेश तिवारी जी, भाई देवेंद्र यादव जी, अमितेश शुक्ला जी, धनेन्द्र साहू जी, आप भी दोनों वरिष्ठ नेता, सत्यनारायण शर्मा जी और कवासी लखमा जी, मलकीत सिंह गैदू जी और तमाम हमारे मंचासीन वरिष्ठ नेतागण और तमाम सभी विधायक साथीगण जो जनता की आवाज को लेकर लगातार विधानसभा में आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पीसीसी के तमाम हमारे प्रदेश पदाधिकारी गण मंच में बैठे और मंच के सामने बैठे, तमाम डीसीसी के जिला अध्यक्ष साथीगण और बीसीसी के पदाधिकारी, मंडल सेक्टर बूथ से आए तमाम कार्यकर्ता साथीगण, एनएसवाई के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, सेवा दल और महिला कांग्रेस और तमाम हमारे विभाग के प्रमुख, कांग्रेस के अध्यक्षगण और हमारे आदरणीय साथी मंच के सामने बैठे, बस्तर से सरगुजा तक, मोहल्ला मानपुर से लेकर रायगढ़ तक तमाम दूर दूर से आए। मैं जानता हूं भारी गर्मी है, ये मार्च के महीने में अप्रैल के जैसा गर्मी है, तब भी हमारे पायलट सर के एक आवाज पर, उनके एक मंशा पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पूरे प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आदरणीय साथियों, ये घेराव मनरेगा को लेकर है, ये घेराव छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था को लेकर है, ये घेराव यहाँ के मजदूरों को लेकर है, ये घेराव ये छत्तीसगढ़ के किसानों को लेकर है, ये घेराव अफीम के खेती करने वाले विरोध को लेकर है, ये घेराव ये विधानसभा घेराव बिजली बढ़ी हुई बिजली बिल को लेकर है, युवाओं के बेरोजगारी को लेकर है। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो चुकी है। जो का हमारे एआईसीसी ने निर्देश दिया कि हमको मनरेगा को इस सरकार ने बंद कर दिया और लगातार मनरेगा को लेकर पूरे प्रदेश में अभियान चला है। आदरणीय साथियों, मैं जानता हूं युवा साथियों बहुत जोश है, बहुत उमंग है। मैं धन्यवाद देता हूं तमाम साथियों को। यही जोश हमको 2028 तक बना के रखना है और अफीम वाली सरकार को उखाड़ कर हमको फेंकना है और यही जोश हमको बना के रखे। आदरणीय साथियों, आदरणीय पायलट सर, आपके मार्गदर्शन में हम लोगों ने पूरा 41 जिले में तमाम हमारे मनरेगा का कार्यक्रम हम लोगों ने किए और हम लोग पूरे पंचायत 5787 पंचायतों में हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सभी लोगों ने मिलकर पूरे प्रदेश में मेहनत किए। 5787 पंचायत पहुंचे और 2847 पंचायत में पहुंचकर पैदल यात्रा 2847 किलोमीटर पूरे प्रदेश में चले हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय साथियों। और उसके बाद मैं 9 जिला स्वयं पैदल चलकर लगभग 50 किलोमीटर में मनरेगा को लेकर पहुंचा हूं और 3 जिला में घेराव हम लोगों ने शानदार किए। सभी जिला मुख्यालयों में शानदार घेराव हुआ और मनरेगा का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। आदरणीय साथियों, मनरेगा देश का रीढ़ है, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा ताकत है। इस सरकार ने खत्म कर दिया, लेकिन हमको चुप नहीं बैठना है। 2.5 साल आने वाला समय तक हमको मनरेगा को लेकर और छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दों को लेकर हमको जनता के बीच में जाना है। आदरणीय साथियों,
बढ़ी हुई बिजली बिल, इस सरकार ने जैसे सरकार बनी 4 बार बिजली का रेट बढ़ा दिया। हमारी कांग्रेस की सरकार थी, बिजली बिल आप योजना हम लोगों ने शुरुआत की है, लेकिन ये सरकार आते साथ आप योजना को खत्म कर दिया और बिजली का बिल बढ़ाने का काम किया। आज पूरी छत्तीसगढ़ की जनता बिजली बिल के नाम से हाहाकार मचा हुआ है। ये बड़ा दावा करते कि हम मैतारी बंधन 1000 रुपए दे रहे। आदरणीय साथियों, उन माता बहनों को समझाना पड़ेगा, ये मैतारी बंधन के नाम से 1000 रुपए दे दो और बिजली बिल के नाम से 3000 रुपए वापस ले लो। यही स्कीम, यह योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। इसलिए आने वाला समय में हमारा जल, हमारा जमीन, हमारा खनिज संसाधन, हमारा कोयला, सब चीज हमारा। लेकिन इस सरकार में जहां एक कांग्रेस की सरकार बिजली छत्तीसगढ़ की जनता को सस्ता दे सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं दे सकते? ये सब मिलकर हमको इस सरकार को पूछना है। आदरणीय साथियों, आज छत्तीसगढ़ के युवा आप देख लीजिए, माना तूता में बैठे हुए हैं धरना पे। कोई अपने आप को अंगार पर चलने को मजबूर है, कोई तो 37-38-40 डिग्री में बिल्कुल पलटते हुए अपने अधिकार मांग रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उन साथियों को, अपना हक और अधिकार के लिए जेल तक जाना भी उन्होंने ये सरकार को चुनौतियां दे दी है। मतलब आप इस छत्तीसगढ़ में किसी युवाओं को नौकरी अगर लगाना है या नौकरी करना है, उसका रास्ता जेल से होते हुए जाएगा युवाओं के नौकरी तक। इस सरकार में युवाओं के लिए कोई नौकरी नहीं है। आदरणीय साथियों, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ना है हमको। किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। इन्होंने इस साल लगभग 10 लाख कुंटल मैट्रिक टन धान कम खरीदा है। इन्होंने किसानों के खेत में गए, किसानों के घर को जाके जांचे, किसानों को खेत को देखने गए। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से इस सरकार ने किसानों को धोखा देने का काम किया और छत्तीसगढ़ के किसान आने वाला 2 साल के बाद बड़े बदलाव को तैयार है और शंखनाद हमको करना है। आदरणीय साथियों, गैस के लिए पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, आप अफवाहों से बचे। अरे लाइन जाके देख लीजिए, पूरे जनता सवेरे 4 बजे से लाइन लगाए हैं, गैस मिल नहीं रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री ईरान से 2 जहाज आने का इंतजार कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आदरणीय साथियों, पहले यहाँ के हमारे आम जनता को बैंकों में कैश के लिए लाइन लगा दिया और अब छत्तीसगढ़ और पूरी देश की जनता को गैस के लिए लाइन लगा दिया इस सरकार ने। इसलिए ये सरकार हमेशा जनता के साथ विश्वासघात किया है। इसलिए हमको इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, ये आप तय कर ले। आदरणीय साथियों, अफीम की खेती छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार इस सरकार में ये अफीम की खेती हो रहा है। गली गली दारू बिक रहा है, पान ठेलों में गांजा बिक रहा है। और तो और छत्तीसगढ़ की आम जनता, युवा साथी नशे के चपेट में है। छत्तीसगढ़ को बचाना है। इस सरकार ने अब तो नया स्कीम ला दिया है, अफीम उगाओ और 10 गुना लाभ कमाओ। इस सरकार का पार्ट 1 अफीम का खेती दुर्ग में, पार्ट 2 और पार्ट 3 बलरामपुर जिले में। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में उनके नेता अफीम का उगाई, अफीम का खेती कर रहे हैं। इसको आम जनता तक पहुंचाना है। आदरणीय साथियों, इस सरकार को छत्तीसगढ़ को नशे के गढ़ बना दिया इस सरकार। इसलिए हमको छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर तमाम युवा साथी, मैं जानता हूं मंच के उस पार भी इतनी भीड़ है और मंच के पीछे भी वैसी, आज छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हमारे राहुल गांधी के बब्बर शेरों ने बता दिया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमजोर नहीं। आने वाला समय में आदरणीय साथियों, हमने हमारे पायलट सर के मार्गदर्शन में, हमारे दिल्ली के आला कमान के नेतृत्व में, हमारे जिला अध्यक्षों के संगठन सृजन के माध्यम से नियुक्तियां हुई। हमने उसके बाद ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। आने वाला समय में हम पंचायत कांग्रेस बनाने जा रहे हैं। आने वाला समय में अब कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस
निचले पायदान पर काम करने जा रही है, पंचायत कांग्रेस का गठन करने जा रहे हैं, एक एक नया बूथ कमेटियां हम बना रहे हैं, उन ताकतों को, उन सिपाहियों को हम बूथ का जवाबदारी देंगे, इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे सके, ये हमारी मंशा है। आदरणीय साथियों, हम बूथ से लेके प्रदेश कांग्रेस को मजबूत करेंगे और हम इस सरकार के साथ हम बिल्कुल पत्थर का ईंट का जवाब हम पत्थर से देने को तैयार है, ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। आदरणीय साथियों, आने वाला समय में हम लोग को ऐसी संघर्ष करना है, इस सरकार को जब तक उखाड़ कर फेंकेंगे नहीं, तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, आज का यह घेराव में ऐतिहासिक घेराव फिर एक बार रहेगा और सरकार को हिलाकर हम लोग रख देंगे। आदरणीय साथियों, चंद लाइनों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा, क्योंकि हमको हमारे प्रभारी, हमारे लोकप्रिय नेता का हमको भाषण सुनना है और हम निश्चित रूप से उनका शब्द एक एक शब्दों से हमारा मनोबल बढ़ेगा और नई ताकत और नई ऊर्जा के साथ हम काम करेंगे। आदरणीय साथियों, के आंधियों को जरा कह दो कि शेर वापस लौट कर आएगा, कि आंधियों को जरा खबर कर दो कि शेर वापस पलट कर आएगा। अरे वो समंदर का गहरा पानी है, लहरें वापस लौट कर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय कांग्रेस और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ अब पायलट सर के उद्बोधन के साथ हम विधानसभा घेराव करने जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस।